क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 फॉर क्लास 9th। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हम √5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √5 को कैसे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ना हमारा स्टेप 1 होगा, जिसमें कि हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, जिसमें कि हम कुछ नंबर लिख लेते हैं, √2 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हम नंबर ले लेते हैं। लेट लाइन ए बी, जो हमारी ए बी लाइन मतलब कि 2 यूनिट की कोई भी आप ए बी लाइन ले लीजिए। जैसे कि आपने सपोज दैट ये हमारी यूनिट है, इसमें से आप यहाँ से यहाँ तक कोई 2 यूनिट की कोई भी लाइन ले लीजिए। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लेते हैं, ओके, तो हम 0 से ना 2 तक कोई नंबर लाइन पर एक 2 यूनिट की लाइन ले लेते हैं। जो हमने ए बी लाइन ली हुई है वो 2 यूनिट की है। ये हमारा 1 यूनिट एंड 0 1 2, तो ये हमने 2 यूनिट की एक लाइन ले ली। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें जिस चीज़ का भी अंडर फाइंड करना है, तो जैसे कि √5 का फाइंड करना है ना, तो हमें ब्रेक कर कर एक बार चेक कर लेना है कि जैसे कि हम इसको ब्रेक करेंगे। हमने एक लाइन जो है ना, देखो इसको हम ब्रेक कर कर 4 + 5 कर लेते हैं। √5 को ना 4 + 5 कर लेते हैं, और इसको हम जब √5 को 4 + 5 कर लिया, और एक बार ना इसको हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं, मतलब 4 को, और जो हमारा 1 है ना, 1 को हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं। ओके, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जैसे कि हमारा जो √5 है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, तो √5 को हमने 4 + 1 इस फॉर्म में ब्रेक किया। अब देखिए √5 को जब हमने इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया, तो ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर हमें एक आइडिया आ जाता है कि एक लाइन हमें 2 लेनी है और एक लाइन हमें 1 लेनी है। तो जैसे कि हमने ये जो लाइन ले रखी है, ये वाली 2 यूनिट की है, तो हमें 2 यूनिट की लाइन ली है, और ये हमें 1 यूनिट की लेनी होगी। ओके, तो जब हम 1 यूनिट की लाइन लेते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो बीच वाली लाइन है ये 1 की होगी, बिकॉज ये जो पूरी लाइन ली हुई है हमने 2 यूनिट के लिए है। तो हम कंपास यूज़ करेंगे, उससे हम इसका जो मीडियन है, दैट मीन्स मिडल पॉइंट है, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि हम कंपास को यूज़ कर कर एक हम आर्क यहाँ रखेंगे कंपास का, यहाँ पेंसिल से एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, और यहाँ पर हम रखेंगे पॉइंट, और फिर एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ। इससे हमें बिल्कुल सेंटर एक फाइंड आउट हो जाता है कि हमारा एक सेंटर है, जो यहाँ पर एक सेंटर फाइंड आउट होता है ये वाला। उतनी ही हम एक आर्क लेते हैं, जो हम आर्क लेंगे वो आर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यही आर्क हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बराबर होगी। तो दैट मीन्स हमें पता चलता है कि ये जो टोटल है वो तो 2 है, तो ये हमारी 1 हो जाएगी। जब ये हमारी 1 है तो ये भी 1 हो जाएगी। ओके, अब देखिए क्या है ना कि हमने ये जो हमारी है ये वाली लाइन, ये हमारे 2 यूनिट की है, ये हमारी 1 यूनिट की हो गई। अब क्या करना है स्टेप 4 में, नाउ ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि जो हमने ये लाइन ली हुई है, वो एक चीज़ फोकस करनी है कि हमने ऐसे ही नहीं लाइन ले लेनी है, क्योंकि ये हमने जो 2 लिया है ये तो 2 यूनिट की हो गई, बट इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लेनी है, जिसको हम अपने जो प्रोटेक्टर है उसको यूज़ कर कर यहाँ से आप बिल्कुल एग्जैक्ट हम लेंगे लाइन 90 डिग्री की। तो वो हमारी लाइन की जो हाइट होगी वो 1 यूनिट की होनी चाहिए। तो देखिए 1 यूनिट के लिए हम कहाँ से लेते हैं, 1 यूनिट के लिए मैंने अभी बताया था कि जैसे कि आर्क हम यहाँ से लेकर एक आर्क जो ले सकते हैं उसका मिडल पॉइंट निकाल लेंगे। अब देखिए ये हम पाइथागोरस रूल यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम नेम दे देते हैं इनको, और नेम देने के लिए इसको हम ए, इसको हम बी, और इसको सी, इस तरह से हमने नेम दिए हुए हैं। अब देखिए जैसे वो चीज़ यहाँ पर क्या है ना, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका नेम देंगे, तो नेम देने से यहाँ पर हम जो हमारा ए सी है, ए बी सी हमने नेम दिए हुए हैं, ए बी सी। अब ये ए सी है, पाइथागोरस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ए सी होती है ना, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, तो ये बी सी का स्क्वायर हो जाता है हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करते हैं, तो जो हमारा ए बी का स्क्वायर होगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमारी बी सी कितनी है, जो हमारी बी सी है वो 1 यूनिट है, और ए बी है
वो हमारी 2 यूनिट है। तो देखिए जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ए सी, मीन्स ये हमारा हाइपोटीनस, हाइपोटीनस का स्क्वायर यदि इक्वल्स टू ए बी 2 यूनिट का स्क्वायर प्लस 1 यूनिट का स्क्वायर। ये हो जाएंगे हमारे 4 प्लस 1 यदि इक्वल्स टू 5। ओके 5 हो गए। ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, देन ए सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा अंडर 5। जो स्क्वायर में होता है वो इधर अंडर में जाता है, तो ए सी इज इक्वल्स टू अंडर 5 वेट फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए जो ए सी की वैल्यू है वो हमने फाइंड कर ली है, वो हमारे अंडर 5 आ चुकी है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा कंपास है उसको यूज़ करना है। कंपास में हमें यहाँ पॉइंट, इसको सेंटर बनाकर यहाँ से हमें एक आर्क, दैट मीन्स इतनी मेजरमेंट लेनी है और उसके बाद में एक सर्कल बनाना है ऐसे। जो हम एक आर्क लेंगे तो उसकी जो लाइन होती है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, तो जहाँ इंटरसेक्ट यहाँ पर करेगी वही हमारा अंडर 5 होता है, वही हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हमारा अंडर 5 है। ओके।